Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग हीट स्टेरिलाइजेशन के हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जो स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन की। So sterilization can be defined as any process that effectively kill or eliminate transmissible agents such as fungi, bacteria, viruses and prions from surface equipment, food, medications और biological cultural medium। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर से हमारे पास इफेक्टिवली हमारे पास एलिमिनेट किया जाए या ट्रांसमिसेबल एजेंट्स को हमारे पास क्लीन किया जाए। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और इसके हम डिफरेंट मीन्स अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जी स्टेरिलाइजेशन की। तो हमारे पास द एक्टिविटी ऑफ जर्मिसाइड्स अगेंस्ट माइक्रोब। जर्मिसाइड्स क्या हैं जी? वो चीजें जो हमारे पास जर्म्स को किल करती हैं। तो ये डिपेंड कर रही हैं जी नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। और वो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, मीन इनसाइड द सेल जो टारगेट कर रहे हैं, एंड अदर जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं जिसमें हम केमिकल और एक्सटर्नल फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अब क्या है कि हमारे पास अवेयरनेस जो है ऑफ दीज फैक्टर्स जो है वो बहुत जरूरी हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। वरना जो है हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन होती है वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहती और हमारे पास जो है उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसमें इननेट रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स है, कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स है, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितना होना चाहिए, बायोफिल्म्स का क्या हमारे पास इफेक्ट है और नंबर ऑफ एंड लोकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर एंड लोकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो हमारे पास ये चीज देखने में आई है कि ऑल अदर कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, the largest the number of the microbes, the more time for the germicide need to destroy all of them। अब क्या है कि हमारे पास जो फैक्टर है वो इस तरह से हमारे पास इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कि आपके पास जितना ज्यादा जर्मिसाइड्स का नंबर होगा, मीन आपके पास जितना ज्यादा जर्म्स का नंबर होगा उतना ज्यादा आपको टाइम एक्सपोजर देना पड़ेगा ताकि आपके पास वो सारे जर्म्स जो हैं इजीली किल हो सकें। द मिनिमम द नंबर ऑफ माइक्रोब्स क्लीनिंग मैकेनिज्म्स आर अप्लाइड बिफोर अप्लाइंग हीट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो इस चीज को अचीव करने के लिए कि हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ज्यादा हैं, उसको फिर हमारे पास स्टेरिलाइजेशन का टाइम जो है उसको कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा हमारे पास टेक्निक यूज की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैनिटाइजेशन बोलते हैं। सैनिटाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी सरफेस या मीडियम है उसको हम सबसे पहले हम किसी भी लिक्विड से, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। जब हम उसको क्लीन कर देते हैं तो उसके अप्लाई करने की वजह से जो हमारे पास सैनिटाइजेशन की वजह से हमारे पास काफी ज्यादा नंबर हमारे पास माइक्रोब्स का पहले ही कम हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हीट स्टेरिलाइजेशन देते हैं और उस वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जितने भी माइक्रोब्स रहते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। The location of the microorganisms also must be considered when factors affecting the efficacy of the germicides are assessed। अब क्या है, लोकेशन भी हमारे पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उसके मल्टीपल पीसेस होते हैं जिनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिसअसेंबल करना चाहिए ताकि हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट है या फिर हमारे पास स्टेरिलाइजेशन हम कर रहे हैं उसकी अच्छे तरीके से हमारे पास क्या हो सके, पेनिट्रेशन हो सके। ठीक है, ओनली सर्फेसेस दैट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द जर्मिसाइड्स विल बी डिसइंफेक्टेड, क्योंकि इसमें ये इशू होता है कि जिस सरफेस पे हमारे पास डिसइंफेक्टेंट अप्लाई किया गया सिर्फ वही हमारे पास सरफेस जो है वो क्लीन होगी और जो सरफेस रह गई वहां पे हमारे पास क्लीनिंग नहीं होगी और हो सकता है कि जब हम स्टेरिलाइजेशन, हीट स्टेरिलाइजेशन करें तो उसका इतना ज्यादा अच्छा इंपैक्ट ना पड़े उस पर। अब क्या है कि हमने क्या कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी ग्रेटली इन देयर रेजिस्टेंस। अब ये सेकंड फैक्टर जो आ जाता है जिसको हम इननेट रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट केमिकल जर्मिसाइड्स के अगेंस्ट, मीन डिफरेंट केमिकल एजेंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिसइंफेक्ट वेरी। अब क्या है कि हमारे पास, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे पास दो तरह से हमारे पास वो हो सकते हैं, दो इफेक्ट कर सकते हैं, एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। तो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस जो है वो डिसइंफेक्टेंट के अगेंस्ट वेरी कर रही होती है और इस चीज में अगर हम देखें तो स्पोर्स जो हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं डिसइंफेक्टेंट या फिर हीट स्टेरिलाइजेशन को। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पोर्स के ऊपर क्या होता है, कोट मौजूद होता है और कॉर्टेक्स
सब्सट्रेट्स जो है हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि बैरियर का काम कर रहा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम की अगर हम बात करें तो उसकी सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होती है जो कि उसको प्रिवेंट कर रही होती है, ताकि किससे प्रिवेंट कर रही है, आपके डिसइंफेक्टेंट से। और डिसइंफेक्टेंट क्योंकि आपके पास पोलर इन नेचर होते हैं नॉर्मली, तो वो उसमें इंटर ही नहीं हो सकते और उसको डैमेज नहीं दे सकते। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास, उनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि बैरियर का काम कर रही होती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास अपटेक ऑफ डिसइंफेक्टेंट भी नहीं होता। तो ये अनदर फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से आपकी एफिकेसी, आपकी जो है एक्यूरेसी ऑफ द डिसइंफेक्टेंट जो है वो कम हो सकती है। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस टू केमिकल जर्मिसाइड्स एंड स्टेरिलाइजेशन हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके इननेट रेजिस्टेंस के ऊपर। इननेट रेजिस्टेंस किसकी है, आपके माइक्रोब्स की है, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सपोजर टाइम और कंसंट्रेशन हमारे पास जो है फिर डिसाइड की जाती है। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन की बात होती है, तो हमारे पास किस तरह से ये हमारे पास रेजिस्टेंट टाइप्स आ जाती हैं, बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस किस तरह से डेवलप होती है। तो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया सबसे पहले जो होते हैं वो हमारे पास ग्रो और मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और आपको पता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन अक्सर हमारे पास म्यूटेशंस आ जाती हैं। नॉर्मली वो म्यूटेशंस हमारे पास जो है ओवरकम कर ली जाती हैं। अब क्या होता है कि जो है हमारे पास अगर वो म्यूटेशंस ओवरकम नहीं की और वो उस बैक्टीरिया के अंदर रह गई तो वो बैक्टीरिया भी साथ साथ ग्रो होते रहेंगे। मगर इस दौरान अगर आपने जो है हमारे पास अप्लाई कर दिया हमारे पास डिसइंफेक्टेंट, तो हमारे पास वो नॉर्मल जितने भी बैक्टीरिया वो सारे के सारे किल हो जाएंगे और सिर्फ म्यूटेटेड रह जाएंगे, और एज अ रिजल्ट जो न्यू स्पीशी आपके पास जो आएगी वो म्यूटेटेड होगी और वो ड्रग रेजिस्टेंस होगी। थर्ड जो चीज है आपके पास कंसंट्रेशन और पोटेंसी, ये बहुत ज्यादा हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास विद वेरिएबल कांस्टेंट मोर कंसंट्रेटेड द डिसइंफेक्टेंट द ग्रेटर इट्स एफिकेसी एंड द शॉर्टर द टाइम नेसेसरी टू अचीव माइक्रोबियल किल। अब इसमें ये चीज है कि आपके पास सब जितना ज्यादा आपके पास कंसंट्रेशन आपकी ड्रग की या आपके डिसइंफेक्टेंट की ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपके पास, उतना कम जो है उसकी जो है हमारे पास क्या होगा, टाइम उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसकी उतनी ही ज्यादा क्या है, इफेक्टिवनेस, एफिकेसी उसकी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं जनरली, तो हमारे पास ये चीज ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, मगर क्या है ऑल इन क्योंकि ऑल इन्फेक्टेंट्स जितने भी हैं उनकी हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो सिमिलर नहीं होती, कि हमारे पास हम अगर एक डिसइंफेक्टेंट है उसको हम यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो दूसरे डिसइंफेक्टेंट को भी उतने यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट्स उतने ही मिलेंगे। उसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास एक लिक्विड होता है जिसको हम क्वाटरनरी अमोनियम, ये बेसिकली डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है फिनोल। इनकी कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट क्या है, 1 एंड 6 होता है रिस्पेक्टिवली। मीन एक को हम 6 टाइम्स ग्रेटर यूज करते हैं, दूसरे को 1 टाइम ग्रेटर यूज करते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्वाटरनरी अल्युमिनियम कंपाउंड रिक्वायर्स डबलिंग इट्स डिसइंफेक्टिंग टाइम। अब क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या है, उसका डिसइंफेक्टेंट टाइम जो है डबल हो जाता है, कि उसको ज्यादा टाइम के लिए हम एक्सपोज करना पड़ता है। मगर क्या है, अगर हम फिनोलिक सॉल्यूशन को हम जो है जो हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी हमारे पास क्या है, रिक्वायर 64 फोल्ड जो है इंक्रीज इन इट्स डिसइंफेक्टिंग टाइम्स, कि हमारे पास क्या है, उसके डिसइंफेक्टिंग टाइम 64 टाइम्स इंक्रीज। मीन अब ये इंक्रीज का वर्ड जो है ये इस तरह से है कि अगर आप अमोनियम को जो है हमारे क्वाटरनरी अमोनिया को यूज करेंगे तो आपका डिसइंफेक्टिंग टाइम डबल हो जाएगा, मतलब कि वो 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जबकि हमारे पास अगर हम फिनोल की बात करते हैं तो 1/64 हो जाएगा। मीन वो इतना ज्यादा फास्ट है उसका, मीन उतना ज्यादा काम उसको टाइम हमें देना पड़ेगा। जब हम फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली अफेक्ट करते हैं। उसमें क्या आ जाते हैं, टेम्परेचर होता है, आपका पीएच होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वाटर हार्डनेस आ जाती है। द एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट डिसइंफेक्टेंट इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। आपके पास क्या होगा कि आपके जो है डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी बढ़ती है जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो। दूसरी चीज क्या है, सम एक्सेप्शंस में जो है हमारे पास इसके उल्टा होना शुरू हो जाता है। और मगर क्या होता है कि समटाइम्स जब आप बहुत ज्यादा हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हो तो डिसइंफेक्टेंट वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, या फिर उसकी जो हमारे पास जर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक हम उसको जो है इंक्रीज कर सकते हैं उसका टेम्परेचर। उससे ज्यादा हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास जो है डिग्रेडेशन और हमारे पास डिफरेंट हैजर्डियस इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की, तो एन इंक्रीज इन द इन पीएच इंप्रूव्स द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ सम डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास
जब पीएच हम बढ़ाते हैं तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है हमारे पास कुछ डिसइंफेक्टेंट की इंक्रीज होगी, जो कि हमारे पास क्या होगा, आयनिक इन नेचर होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूटाल्डिहाइड हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम हो गया। मगर क्या है, और बाकी कुछ हमारे पास एंटी माइक्रोबियल की एक्टिविटी उनकी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए पीएच जो है वो भी ऑप्टिमम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिसइंफेक्टेंट। लाजमी नहीं है कि अगर आप एक पीएच यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर सारे ही सारे डिसइंफेक्टेंट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। हर एक डिसइंफेक्टेंट की अलग से हमारे पास क्या होती है, आपके पास ऑप्टिमम पीएच होती है। अब अगर हम देखा जाए, द पीएच इन्फ्लुएंसेस द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी बाय अल्टरिंग द डिसइंफेक्टेंट मॉलिक्यूल आर द सेल सरफेस। तो अब क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली वो सेल सरफेस को या तो अल्टर कर देती है, या वो फिर हमारे पास डिसइंफेक्टेंट मॉलिक्यूल को अल्टर कर देती है। अब जो हमारे पास अनदर फैक्टर इसमें देखा जाता है, ह्यूमिडिटी का इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ गैसियस डिसइंफेक्टेंट। कि ये वो वाहिद फैक्टर है जो कि अगर हम गैसियस डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी को हमारे पास इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये उनकी एक्टिविटी को, जैसे हमने डिस्कस किया, हर एक कंपाउंड की वो डिफरेंटली एक्ट करेगा, उसके साथ जो है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज भी कर सकती है और उसकी एक्टिविटी को वो इंक्रीज भी कर सकती है। मगर क्या होता है, एक चीज आपको याद रखनी है, ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी आपके पास बैक्टीरिया भी जो है हमारे पास लॉगरिथमिकली ग्रो कर रहा होता है, तो आपका डिसइंफेक्टेंट इतना ज्यादा हमारे पास उस केस में हमारे पास एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाता। चौथी जो आपके पास फैक्टर आ जाता है वो होता है वाटर हार्डनेस, ठीक है। वाटर हार्डनेस में क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस की बात है कि जितने ज्यादा आपके पास डाइवेलेंट कैटायन होंगे उतना ज्यादा रिड्यूसेस द रेट ऑफ किल ऑफ द सर्टेन डिसइंफेक्टेंट, कि उसका रेट ऑफ द किल जो है डिसइंफेक्टेंट का वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डाइवेलेंट आयन जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट के साथ बाइंडिंग करना शुरू कर देते हैं। और हमारे पास क्या है, आपका डिसइंफेक्टेंट जो है वाटर के अंदर जो है हमारे पास जो है हमारे पास इंटरेक्ट कर देता है टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, और उसी वजह से आपके पास जो है आपके पास इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आपका वाटर उसके साथ जो है क्या करना शुरू कर देता है, आपके पास इंटरेक्ट कर रहा है, और एज अ रिजल्ट डिसइंफेक्टेंट जो आपके पास इंटरेक्ट नहीं कर पाता आपके बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के साथ, तो आपके पास जो है आपका जो किलिंग रेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। पांचवा जो फैक्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स। तो ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे आपको पता है जी कि हमारे पास एक चीज जो जर्नल फिनोमेना हम केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। तो हमारे पास उसी तरह से होता है कि आपके पास मोस्टली जो आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो हमारे पास पोलर इन नेचर होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ सीरम, ब्लड, पस और फिकल और लुब्रिकेंट मटेरियल क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को इंटरफेयर करते हैं। दो तरीकों से इंटरफेयर करते हैं, पहला है बाय केमिकल रिएक्शन करते हैं उसके साथ, या फिर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगर वो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इस केस में जो है मोस्ट कॉमनली इसको इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारे पास उसके साथ जर्मिसाइडल जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट होता है, जर्मिसाइडल जो हमारे पास कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करता है और बेसिकली उसको क्या करता है, लेस एक्टिव कर देता है। लेस एक्टिव जब भी होता है वो, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी अटैकिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। इस केस में क्या है, क्लोरीन और आयोडीन डिसइंफेक्टेंट की कॉमन एग्जांपल है, और वो हमारे पास सच इंट्रैक्शंस जितनी भी होती है इंट्रैक्शंस उनके साथ जो है बहुत ही ज्यादा हमारे पास इफेक्ट कर रहे होते हैं। और दूसरा क्या है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो हमारे पास आपने कॉमन इफेक्ट भी पढ़ा होगा, ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन, ठीक है। उसमें हमारे पास जिसको हेलोजिनेशन भी कहा जाता है ओवरऑल जो फिनोमेना होता है, क्योंकि क्लोरीन और आयोडीन हमारे पास आयोडीनेशन जिसमें हमारे पास होती है, वो हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और उनकी क्लोरिनेशन और आयोडीनेशन हो सकती है। आयोडाइड कंपाउंड्स बनाते हैं, क्लोराइड कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एज अ रिजल्ट उनकी एफिकेसी आपके पास कम हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो टारगेट नहीं कर पाते। और जब क्या हमारे पास जो दूसरा पैटर्न है बाय प्रोटेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, आपके जो है सेंटर में आ जाता है माइक्रोब्स और आपके जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट होता है। इस केस में डिसइंफेक्टेंट मोस्टली जो होते हैं आपके पास जो है वो पोलर इन नेचर होते हैं, वो क्रॉस नहीं कर पा रहे होते, फिजिकल बैरियर आ जाता है और माइक्रोब जो उससे प्रिवेंट हो जाते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि अगर आपका वुंड कोई होता है तो आप उसके ऊपर जब वैक्सेस का यूज करते हो, वैक्स यूज करते हो, तो उस केस में आपका माइक्रोब भी आपके वुंड तक पेनिट्रेशन नहीं कर पाता। इसी वजह से आपके पास ग्लिसरीन की एडिशन की जाती है आपके पास डिफरेंट जो आपके मेडिकेटेड ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर, ताकि आपके जो है हमारे पास बैक्टीरिया से आपकी सर्फेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसी तरह से आपका वो ऑर्गेनिक मैटर भी आपके बैक्टीरिया वगैरह को जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम योर डिसइंफेक्टेंट्स।
उसके अलावा अगर देखा जाए द इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेमिनेशन जो होती है, उसका जो हमारे पास इफेक्ट स्टडी किया गया 1950 एंड 1960s, और उससे हमें ये चीज पता चली कि हमारे पास जो हमारे पास ऑक्यूलेशन ऑफ साल्ट क्रिस्टल होती है, जब भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंटेमिनेशन होंगी अब माइक्रोब्स की तो हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। और उससे हमें एक चीज की पता चल गई थी कि हमारे पास कि एक चीज आपने जरूर करना है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लीनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। उससे हमें पता चली कि बिफोर स्टेरिलाइजेशन आपने क्या करना है, आपने एक दफा पहले जो है हमारे पास क्लीनिंग करनी है अपने डिवाइसेस की, मेडिकल डिवाइसेस की, और उसके बाद हमारे पास क्या करना है, उसको स्टेरिलाइज करना है, ताकि हमारे पास जो है उसके ऊपर से सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास उसके ऊपर से रिमूव हो जाए। सिक्स जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसकी वजह ये है कि आइटम मस्ट बी एक्सपोज टू द जर्मिसाइड फॉर द एप्रोप्रिएट मिनिमम कांटेक्ट टाइम। जैसे आपको डॉक्टर जो है वो हमेशा क्या करता है, आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है और वो आपको कहता है 6 आवर्स बाद आपने लेनी है, मीन आपने 3 टाइम्स अ डे लेनी है। तो वो क्या होता है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर होता है। अगर आप जो है उसको 2 टाइम्स अ डे लेना शुरू कर देंगे तो आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कम हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपके पास आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन या माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सो ये चीज हमारे पास मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन से भी हमें पता चली, क्योंकि आपके पास जो ड्रग्स होती हैं, जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, इनका क्या होता है, हाफ लाइफ होती है। और जब भी हमारे पास हाफ टाइम बाद क्या होगा, इनकी जो हमारे पास डिग्रेडेशन हो जाती है, और जब भी डिग्रेडेशन होगी तो हमारे पास हाफ ऑफ द कंपोनेंट्स जो हैं वो वर्क करना छोड़ देते हैं, और आपके पास उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी और उसका एक्सपोजर भी नहीं होगा उस तरह से। तो क्या चीज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल वेजिटेटिव बैक्टीरिया की आ जाती है, माइक्रोबैक्टीरिया, वायरसेस की आ जाती है, जिनको एक एक्सपोजर टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 टू 60 सेकंड्स चाहिए होता है। और मेडिकल इक्विपमेंट्स को अगर हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं और उसको हम जो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन टाइम है वो 30 मिनट्स तक होता है, अगर उसको स्टेरिलाइज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, जिनकी हाई इनेट जो हमारे पास इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस है, वो हमारे पास इस पूरे केस में हमारे पास उनकी बचत हो जाती है और वो किल नहीं होते, और बाद में वो हमारे पास जो है डिफरेंट हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो है हमारे पास जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको काज करने का बायस बनते हैं। और अगर के आप लॉज को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास ईपीए रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर इसको फॉलो नहीं करती तो उनके ऊपर वेरियस डिफरेंट तरह के हमारे पास सैंक्शंस भी लगाए जाते हैं। और द फाइनल जो हमारे पास आ जाता है फैक्टर, दैट इज बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स क्या है जी, कि बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसइंफेक्टेड बाय प्रोडक्शन ऑफ द थिक मासेस ऑफ सेल, कि आपके पास थिक मासेस ऑफ सेल्स बनाए जाते हैं जो होते हैं, जो कि हमारे पास उसकी वजह से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी इसको प्रोटेक्ट करता है और बायोफिल्म से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम बाकी सारी चीजों को तो हमें पता है जी, मास ऑफ सेल किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। बात करते हैं बायोफिल्म्स की, तो बायोफिल्म्स जो हैं आर द माइक्रोबियल कम्युनिटीज दैट आर टाइटली अटैच्ड टू द सरफेस एंड कैन नॉट इजीली रिमूव। ये बेसिकली क्या होती है, माइक्रोबियल कम्युनिटीज होती हैं जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो हमारे पास जो है टाइटली अटैच हो जाती हैं और उनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। बस दीज मासेस फॉर्म microbes within them can be resistant to disinfectant by multiple mechanism। अब क्या हो गया कि बैक्टीरिया खुद भी ये मासेस बनाना शुरू करते हैं, और जब वो मास अगर बन जाए एक दफा तो हमारे पास क्या उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बैक्टीरिया जो उसके अंदर मौजूद हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं आपके डिसइंफेक्टेंट के अगेंस्ट। और वो किस तरह से इसको डेवलप करते हैं, दीज इंक्लूड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्डर बायोफिल्म्स, जेनेटिक जीनोटाइपिक वेरिएशंस वो खुद के अंदर ले आते हैं, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ओल्ड बायोफिल्म्स ले लेते हैं जिसके ऊपर हमारे पास डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिव नहीं रहते, माइक्रोबियल प्रोडक्शन करते हैं ताकि न्यूट्रलाइज कर सकें, और इस तरह एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन डिसइंफेक्टेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और चौथा आपके पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल ग्रेडियंट्स विद द बायोफिल्म्स, फॉर एग्जांपल पीएच, तो मतलब वो पीएच को भी अल्टर कर देते हैं ताकि आपके पास आपका डिसइंफेक्टेंट, हमने जैसे पढ़ा कि वो इफेक्टिव नहीं रहता किसकी वजह से, आपके पीएच के चेंज की वजह से। अब अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया विद द बायोफिल्म्स आर अप टू 1000 टाइम मोर रेजिस्टेंट टू एंटीमाइक्रोबियल देन आर द सेम बैक्टीरिया इन सस्पेंशन। अगर वही बैक्टीरिया आपके पास सस्पेंशन के अंदर मीन ओपन हो, बाहर हो, आपके जो है बायोफिल्म के अंदर ना हो, तो उस केस में वो जितना जो है बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, मगर जब वो बायोफिल्म में चला जाता है तो वो उससे 1000 टाइम जो है हमारे पास क्या हो जाता है, आपके पास ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। और क्लोरीन और मोनोक्लोरो मीन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है बेसिकली मिलती है हमें इनएक्टिवेटेड बायोफिल्म बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है।
और हमारे पास वहां पे इनकी प्रेजेंस ऑफ बायोफिल्म्स कैन हैव सीरियस इंप्लीकेशंस ऑफ इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स, मीन कि अगर आपके पेशेंट्स के अंदर इस तरह की हमारे पास बायोफिल्म की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए तो हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाती है, मीन उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क उनके अगेंस्ट नहीं कर पा रहा होता, एंड द पेशेंट्स विल हैव इनवेलिंग मेडिकल डिवाइसेस, और उसमें हमारे पास फिर उनको डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस उनके लिए यूज की जाती हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे तक था, और इसमें जितने